ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम की खातिर अधिक से अधिक जांच के लिए प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सैंपल कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित किए। 91.46% विद्यार्थी हुए उत्तीर्ण। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण बस्तर के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन ने 2 विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। इस प्राधिकरण में विधायक किस्मतलाल नंद और उत्तरी जांगड़े को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू की नियुक्ति की गई है। विधायक प्रकाश नायक और रामकुमार यादव को इस प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति को सहेजने तथा संवारने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे राज्य की कला, संगीत और भाषाई विकास के लिए एक ही छत के नीचे एकीकृत प्रयास किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की विधिवत मंजूरी दे दी गई है। इस परिषद के अंतर्गत सभी इकाइयों को एकरूप किया जाएगा। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से अनेक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड में आज 17 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें माठ स्थित आईटीबीपी कैंप के 10 जवानों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के 7 मरीज शामिल हैं। दूसरी ओर बिलासपुर जिले में 18 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें बिल्हा क्षेत्र से 10, मस्तूरी क्षेत्र से 7 और बिलासपुर शहर से 1 मरीज शामिल हैं। वहीं कोंडागांव जिले में आज कोरोना संक्रमण के 4 मामले सामने आए। ये सभी मरीज प्रवासी मजदूर हैं और बैनार के क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे थे। इसी तरह रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 2 के एक कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कार्यालय को सील कर दिया गया है। उधर नारायणपुर जिले में कल कोरोना संक्रमित 18 मरीज मिले थे। इनमें आईटीबीपी के 13 जवान भी शामिल हैं, जिन्हें पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया था। राजनांदगांव जिले में भी कल कोरोना पॉजिटिव 11 मरीजों की पहचान हुई थी। इनमें आईटीबीपी कैंप से 6, मानपुर और खैरागढ़ से 2 तथा राजीव नगर से 1 मरीज शामिल है। वहीं दुर्ग जिले में आज 3 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी जिले के निकुम विकासखंड के ग्राम बोरीगारगा में 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आने वाले 73 लोगों का टेस्ट किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र के सभी बच्चों का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर स्थित एसएलआरएम सेंटर में शिविर लगाकर 21 सफाई कर्मियों के सैंपल कोरोना जांच के लिए लिए गए हैं। इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुर्ग शहर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने बीती रात शहर के विभिन्न मार्गों पर फ्लैग मार्च किया। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ खंड चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दिए बिना कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करने के मामले में 2 झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं कोंडागांव जिले में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कलेक्टर ने क्वारेंटाइन सेंटर और पुलिस विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए ज्यादा से ज्यादा संभावित मरीजों की जांच करने के उद्देश्य से सैंपल कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सैंपल कलेक्शन सेंटर शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये सेंटर ऐसी जगह स्थापित किए जाएंगे जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। विभाग ने व्यापक प्रचार प्रसार के जरिए इन सेंटरों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि लोग कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर खुद होकर नजदीकी सेंटर में जाकर सैंपल दे सकें। इन सेंटरों में सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार के पीड़ितों की जांच कर उनके सैंपल एकत्रित किए जाएंगे। वर्तमान में जिला अस्पताल, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में संदिग्ध मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं।
केन्द्र सरकार ने कोरोना महामारी के बीच विद्यालयों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रज्ञाता नाम से संबंधित इस दिशा निर्देशों को आज जारी किया। इन दिशा निर्देशों में छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का समय निर्धारित किया गया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा प्रतिदिन 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के 2 सत्र से ज्यादा नहीं होंगे। इसमें छात्रों के समग्र मानसिक विकास के पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए प्रतिदिन 45-45 मिनट के अधिकतम 4 सत्र निर्धारित किए गए हैं। श्री पोखरियाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण विद्यालय बंद करने पड़े हैं, जिसका असर देश के 24 करोड़ से ज्यादा बच्चों पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रज्ञाता दिशा निर्देश ऐसे बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं जो घरों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दिशा निर्देश डिजिटल शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करेंगे और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। राज्य शासन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराने में पर्याप्त संख्या में ऐसे कार्यों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं जिन्हें बारिश के मौसम में भी कराया जा सके। पंचायत विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। विभाग ने बारिश के मौसम में कराए जा सकने वाले कार्यों की सूची भी कलेक्टरों को भेजी है। इस मौसम में मनरेगा के तहत मिट्टी कार्यों को छोड़कर ग्रामीण अधोसंरचना, व्यक्ति मूलक और आजीविका संवर्धन के पक्के निर्माण तथा नर्सरी और पौधरोपण कार्यों को स्वीकृत कर शुरू करने के लिए कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य शासन ने प्रदेश के 56 लाख से अधिक राशन कार्ड धारियों को जुलाई से नवंबर तक अतिरिक्त चावल के साथ ही प्रति राशन कार्ड 1 किलो चना निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। ये खाद्यान्न इन परिवारों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से प्रतिमाह मिलने वाले चावल के अतिरिक्त होगा। ये अतिरिक्त चावल और चना अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्डधारियों को मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 91.46% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष भी 93.31% के साथ लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। इसमें 90% से कुछ अधिक छात्र और करीब 79% ट्रांसजेंडर उत्तीर्ण हुए हैं। त्रिवेंद्रम क्षेत्र में सबसे ज्यादा 99% और गुवाहाटी में सबसे कम 79% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। CBSE ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्रों के उत्तीर्ण होने वालों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। छात्र अपने परिणाम cbseresult.nic.in पर देख सकते हैं। ये परिणाम डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर भी देखा जा सकता है। एक ट्वीट में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परिणाम घोषित होने पर सभी संबंधित लोगों को बधाई दी है। उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिरहोर विशेष पिछड़ी जनजाति की कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाली छात्रा कुमारी निर्मला को आगे की पढ़ाई के लिए स्वेच्छानुदान से 1 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। साथ ही उन्हें आगे की पढ़ाई निःशुल्क व्यवस्था और सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया है। जशपुर जिले के दुलदुल विकासखंड के झरगांव निवासी कुमारी निर्मला बिरहोर जनजाति की पहली छात्रा है जिन्होंने इस वर्ष 12वीं बोर्ड की परीक्षा 58% अंकों के साथ नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण की है। दंतेवाड़ा जिले में आज पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव और CRPF के उप महानिरीक्षक डॉक्टर DN लाल के समक्ष 5 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से एक माओवादी पर 3 लाख रुपए और 2 अन्य पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस द्वारा चलाए जा रहे घर वापस आइए अभियान से प्रेरित होकर इन माओवादियों ने बोदरी कैंप पहुंचकर आत्मसमर्पण किया।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत बैनर पोस्टर चस्पाकर माओवादियों से आत्मसमर्पण के लिए लगातार अपील की जा रही है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को 10-10 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। प्रदेश के 1 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए लगभग 496 करोड़ रूपये की दावा राशि का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया गया है। रबी फसलों के लिए किसानों को निर्धारित उपज से वास्तविक उपज कम प्राप्त होने और प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए यह दावा राशि प्रदान की गई है। रबी फसलों की बीमा के लिए बीमा कंपनियों को लगभग 58 करोड़ रूपये का प्रीमियम भुगतान किया गया था। प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में इको क्लब के सहयोग से पौधरोपण और किचन गार्डन का कार्य किया जाएगा। समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक जितेंद्र शुक्ला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, डाइट के प्राचार्यों और जिला मिशन समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन को स्कूल परिसर में पौधरोपण और किचन गार्डन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि शासकीय स्कूलों में बारिश के दौरान पौधरोपण के लिए बेहतर समय होता है। इको क्लब के सदस्यों और लोगों से स्कूलों में पौधरोपण के लिए पौधों का चयन करने को कहा गया है। साथ ही पौधों की सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी इको क्लब के सदस्यों की होगी। राजनांदगांव जिले के सभी विकासखंडों में इन दिनों शिशु संरक्षण माह मनाया जा रहा है। इसके तहत नियमित टीकाकरण के साथ साथ 9 माह से 5 वर्ष तक के 1 लाख से अधिक बच्चों को विटामिन ए की दवा पिलाई जाएगी। इस दौरान कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। 14 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में सभी संबंधित विभागों और मितानिनों का सहयोग लिया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं दक्षिण बस्तर में अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक एक मानसून द्रोणिका स्थित है। साथ ही चक्रीय चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। आज भी राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। और कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार श्रृंखला के लिए नामांकन प्रस्ताव आगामी 28 जुलाई तक ऑनलाइन आमंत्रित किए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव राम जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरान वे रायपुर में आयोजित विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अगले दिन गुरुवार को सुबह दिल्ली लौट जाएंगे। प्रदेश के सभी शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की सामान्य भविष्य निधि वर्ष 2019-20 की लेखा पर्ची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। धमतरी में संयुक्त मोर्चा ने आज पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि वापस लेने सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। महासमुंद जिले में 6.25 लाख रूपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित सेवानिवृत्त सहायक उप निरीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ में खाद दिलाने के नाम पर 1 लाख रूपये की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने रायगढ़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बस्तर जिले में नगरनार के पास पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर एक ट्रक के जरिए गांजे का अवैध परिवहन कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 2 लाख रूपये का गांजा और एक देशी कट्टा बरामद किया गया है। बिलासपुर जिले के बिल्हा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में रोजगार कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान एक निजी उद्योग कंपनी द्वारा 12 श्रमिकों का चयन विभिन्न कार्यों में नियोजित करने के लिए किया गया। रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव के लिए जिला कलेक्टर ने निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। साथ ही 1 महीने के भीतर चुनाव कराने को कहा गया है। नारायणपुर में आदिवासी कला और संस्कृति विषय पर आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और राजनांदगांव में तुमड़ी बोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों के बीच भिड़ंत होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की। कोरोना संक्रमण की रोकथाम की खातिर अधिक से अधिक जांच के लिए प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में सैंपल कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित किए। 91.46% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण बस्तर के अधिकांश स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।